छोटी चीजों के बनने लेट नहीं होता, लेकिन जब भी कोई बड़ी चीज बनेगी साहब वक्त तो लगेगा। आपका हमारा घर शायद 1 साल बन जाए, शायद 2 साल में बन जाए, शायद 3 साल में बन जाए, शायद 4-5 साल में बन जाए, लेकिन भैया ताजमहल बनना होगा तब तो 20 साल से ज्यादा लगता ही है। और जिस चीज को बनने में ज्यादा टाइम लगे साहब, उसको दुनिया देखने आती है, लोग देखने आते हैं, क्योंकि वक्त लगा है। जैसे ये किसी इमारत को बनने में जब काफी वक्त लगता है तो वो दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र हो जाती है। उसी तरीके से अगर इंसान को बनने में भी थोड़ा वक्त लग रहा है, यानी जमाना उसको देखने वाला है, जमाना उसकी मिसाल देने वाला है। थोड़ा वक्त लग रहा है, कोई बात नहीं, सॉल्व कर। जितने भी लोग आज तुम्हारे पिताजी से बोल रहे हैं ना कि तुम्हारे बच्चे से नहीं हो पाएगा, एक ऐसा कमबैक करके दिखा कि वही लोग तुमसे 2 मिनट का अपॉइंटमेंट मांगने के लिए तुम्हारे पिताजी के पास जाएं। सोच रहे हो नहीं कर पाओगे? तेरे पास सब कुछ है फिर भी तू हार मान रहा। तेरे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, किताब है, दिमाग है, और सबसे बड़ी चीज माँ बाप का सपना है, फिर भी तू कहता है मुझसे नहीं होगा। तो सोच वो क्या करे जिनके पास ये कुछ भी नहीं है फिर भी वो लड़ रहे। तेरे पापा सुबह से रात तक काम करते हैं, तेरी माँ अपने सपने को छोड़ के तुझ में जी रही और तू बस स्क्रॉल कर रहा। भाई अब नहीं जगा तो बहुत देर हो जाएगा। ये पढ़ाई तुझे एक रूम से उठाकर दुनिया के सामने खड़ा कर सकती है, तो उठ, मेहनत कर, क्योंकि एक दिन रिजल्ट नहीं, तेरी माँ की आंखों में चमक और पापा के चेहरे पर मुस्कान लिखी जाएगी। उठ और मेहनत कर, अभी भी देर नहीं हुआ है। भाई मेरे इतनी मेहनत करो कि जो लोग तुम्हें बर्बाद होता हुआ समझ के तुम्हारा मजा ले रहे हैं वो तुम्हारा कमबैक देख के डिप्रेशन में चले जाएं। इतनी मेहनत करो। तुम्हारी लड़ाई कोई आम लड़ाई नहीं है। तुम वो बदलने चले हो दोस्त जिसके बदलने से पीढ़ियां बदल जाती हैं। बस तुम पीछे मत हटना, बस तुम हार मत मानना। कौन तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है, कौन है जो जिंदगी से जा रहा है, क्या फर्क पड़ता है? अगर तुमने अपने करियर को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी है तो उसके लिए खूब सारा टाइम दो, उस टाइम को वेस्ट मत करो। अगर आप ये सोचोगे मुझे कौन इग्नोर कर रहा है, मुझे किससे लड़ना है, ये सब सोच ही बेकार है। अगर आप ये सोच लो कि मुझे व्यस्त रहना है, मुझे बिजी रहना है अपनी पढ़ाई के साथ, इतने ज्यादा बिजी रहो कि तुम्हें और किसी चीज के लिए टाइम ही ना मिले, तो ये तुम्हारे करियर को बहुत टॉप पर लेकर जाएगा। सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना लेना। तो उस हार से एक वादा करना है, क्या अगली जीत एक तरफा होगी। कि जब तक सफल हो ना जाओ मैं काम ही नहीं छोड़ूंगा। जब तक जिंदा हूँ मेरे को इधर सफल होने का है, तो जितनी बार भी असफल हो जाओ भैया फिर उठूंगा, फिर ललकारूंगा, फिर हुंकारूंगा, फिर लड़ूंगा, फिर जीतूंगा। राइट? अगर दम है आपके अंदर तो 7 दिन का ये चैलेंज करके देखो प्यारे बच्चों, आप टॉपर बन जाओगे अगर ये चैलेंज पूरा कर पाओगे। तब जब भी आप सुबह जगते हो तो सबसे पहले आपको फोन नहीं देखना है। 1 घंटा तक आपको फोन को देखना भी नहीं है, क्या मैसेज गिरा नहीं देखना है। और उसके बाद दूसरा बात ये कि आपको आधा घंटा का समय लेना है, 40 मिनट का समय लेना है, एक प्लानिंग करना है या लिख लेना है कि आपको आज भर दिन में क्या क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। और आज उसके बाद तीसरा बात, आप दिन में वो प्लानिंग के साथ ये चीज भी ऐड कर लो कि आपको आज के दिन में कितने सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है और रिवीजन कितना देर करना है आज के टाइम में। और उसके बाद ये भी सोचो कि आपको रात में जब सोने जाते हैं तो उससे आधा घंटा पहले आपको फोन नहीं देखना है, नहीं यूज करना है। और आधा घंटा बैठ करके आपको ये करना है कि आपने आज पूरे दिन में क्या किया, पूरे दिन में क्या पढ़ा, कौन कौन से टॉपिक पढ़ा, वो सारी चीजों को आप जो है दिमाग में लाओ, ढूंढाओ, मन में दिमाग में लाओ, चीजों को बोलो, खुद से बोलो, आधा घंटा के लिए बस वो करो और 7 दिन करके देखो। अगले 8वां दिन रिजल्ट समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। और अगर इसको कड़ी तरह से पालन करते रह गए ना आप, तो मैं बताता हूं आपको टॉपर बन सकते हो, या नहीं तो 470-80 मार्क्स तो वैसे ही आ जाएगा आपको। समझ रहे हैं बात को? धन्यवाद। जरूरी नहीं है कि मैं एकदम से जीतूं, बट जीतूंगा जरूर, क्योंकि कई बार जीत के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ जाती है। कुछ लोगों को जीत तुरंत मिल जाती है और कुछ लोगों को जीत मिलने में समय लगता है। लड़ाई चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, युद्ध चाहे जितना भी भीषण हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। इतनी मेहनत करेंगे कि काम नहीं बनेगा बेटा, जी तोड़ जान लगा के मेहनत करनी पड़ेगी। और इतनी मेहनत करिए बेटा, अपने सपनों को हासिल करने के लिए इतनी मेहनत कर लिए कि एक दिन आपसे मिलना लोगों के लिए एक सपना बन जाए।
सच में जीतना चाहते हो क्या? दुनिया गाली दे रही है, सर नीचे करो, काम करो। कोई तुम पर विश्वास नहीं कर रहा, सर नीचे करो, काम करो, काम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा, जीत जाओगे तुम, और फिर दुनिया बोलेगी तुम्हें ओवरनाइट सक्सेस। चलिए तो कुछ थोड़ा सा मोटिवेशनल हो जाए कि ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला जिंदा है, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला जिंदा है, और हम तो वो हैं जनाब जिसे देखकर मुश्किलें भी सकता है। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं। ईश्वर परीक्षा लेता है कि आप उसके लायक है कि नहीं है, परखने के लिए आपको तकलीफ देता है, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। जिसने जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं देखा तो उसका जीवन जीवन नहीं। वो तो फिर तुम मुर्दे हो जाओगी, लाइन सीधी। जिंदगी सबसे ज्यादा उसी को परखती है जिसमें आगे बढ़ने की ताकत होती है, क्योंकि बिना मुश्किलें झेले आप ठीक इंसान बन नहीं सकते। अग्नि परीक्षा भगवान को देना पड़ा, हम लोग की क्या औकात है जी यहाँ पर। विजयी वही होता है जो रात दिन अपने को कूड़ा कर दे, मेहनत करके अपने को कूड़ा कर दे, वही हीरा बन के चमक जाता है। और जो आलस्य प्रमाद है ना, मनुष्य जीवन इसके लिए बहुत कीमती श्वासें हैं। हर श्वास नाम जप करो, शरीर में जितना बल है दूसरों की सेवा में लगा दो, भगवान मिल गए। भाई साहब, सूरज ढलता है उम्मीद नहीं, और हर शाम यह याद दिलाता है कि कल एक नया शुरुआत होने वाला है। तो मेरे दोस्त, आप कैसे हार मान सकते हैं? आपको मेहनत करना होगा अपने माँ बाप के लिए और परिवार के लिए, तब जाके सफलता आपके हाथ में आएगी, है ना? यदि मन में हार हो तो आपको कोई जिता नहीं सकता, और यदि मन में जीत की लगन हो तो आपको कोई हरा नहीं सकता।